तो हम राहु और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये कन्या लगन के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे आपके प्रथम भाव के लिए। प्रथम भाव में कन्या राशि में ही आपके राहु और अगर चंद्रमा स्थित हैं, तो यहाँ चंद्रमा आपके 11th लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ राहु कन्या राशि में है। तो अब आपको यहाँ बुध को देखना होगा। बुध वास्तव में आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए। इस प्रकार का राहु चंद्र का युति आपको काफी धनवान बना सकता है, लेकिन ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी स्किल्स को बढ़ाने का भी काम करेगा। साथ ही साथ जातक राइटिंग वगैरह में बहुत अच्छा हो सकता है, बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है, पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जातक का जो प्रभाव है दूसरों पर वो काफी ज्यादा पड़ेगा। इस प्रकार का जातक दूसरों को आकर्षित करने में या दूसरों से अपनी बातें मनवाने में माहिर होगा। इस प्रकार का राहु आपको काफी ज्यादा लीडरशिप के गुण भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा जातक वास्तव में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। 11th लॉर्ड होकर चंद्रमा राहु के साथ बैठे तो जातक का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। जातक को बिजनेस वगैरह करने में काफी इजी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी होंगे, और राहु जितना ज्यादा क्लोज होगा चंद्रमा के उतना ही ज्यादा आपका ऑब्सेशन बढ़ता जाएगा। ये आपका ज्यादातर सेल्फ ऑब्सेशन ही होगा। अक्सर कुछ लोग आपका फायदा भी उठा सकेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा 11th लॉर्ड है, और आपके जो भी एकदम खास लोग हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपको चीट करेंगे या वो आपका फायदा उठाएंगे। क्योंकि चंद्रमा यहाँ है तो आप वास्तव में दूसरों के प्रति भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं, या कभी कभी आप दूसरों की सहायता भी बहुत अच्छे से करेंगे। राहु चंद्र का ये युति आपको काफी ज्यादा इनकम सोर्सेज दे सकता है या अर्निंग्स के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज दे सकता है। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपका जो डोमेस्टिक लाइफ होगा उसमें काफी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन जब तक थोड़ा लेट एज तक एकदम स्टेबल सा हो जाएगा। इस प्रकार का राहु चंद्र का युति है तो हमेशा पैसे को लेके, धन को लेके या अपने नेटवर्क को लेके जातक बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएगा। साथ ही साथ जातक बहुत सारे इनकम सोर्सेज रखेगा, लेकिन उतार चढ़ाव आने की वजह से जातक को रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। इस प्रकार का जातक लॉटरी, सट्टा या ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित हो सकता है जहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क हो। अब चंद्रमा 11th लॉर्ड होने की वजह से आपके नेटवर्क में बहुत प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका राजनीति में भी काफी इंटरेस्ट हो सकता है। बट ऐसा जब तक अगर कोई भी बिजनेस वगैरह करे तभी उसको ज्यादा सफलता मिल पाएगी लाइफ में। अब यहाँ पे आपको देखना होगा राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह आपके लगन में बैठा है या नहीं, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा। अब वो आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी है उन भावों से रिलेटेड आपको गेन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन भावों से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आप उन पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड कोई बिजनेस के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हो। राहु चंद्र का ये युति आपको इमोशनल इश्यूज देगा काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो कि आप ज्यादातर केस में इमोशनल ही नजर आएंगे। स्पेशली अब चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से माता जी के साथ रिलेशन पर आपका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा इस कंजक्शन का। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी है, और वो जिन भी भावों का स्वामी है उनके लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी, और उन भावों से अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी गेन प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होती है तो यहाँ पे अब वो जो ग्रह है वास्तव में वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन सा वो ग्रह है और किस प्रकार के प्रभाव वो यहाँ आपको दे सकता है। देखिए, कोई भी प्रकार का ग्रह होगा, अगर राहु के साथ वो ग्रह मित्रवत होगा तो यहाँ आपको ज्यादातर फायदा ही होगा। लेकिन अगर वो ग्रह यहाँ राहु के साथ मित्रवत नहीं है, उस केस में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। अब आप कितने ज्यादा यहाँ प्रैक्टिकल होंगे राहु चंद्र की युति की वजह से, जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे समझ लीजिए आपका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन रिश्तों में आपके लिए अटैचमेंट कभी भी उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके पांचवें भाव पे दृष्टि डालेंगे। पांचवें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से ये आपकी संतान को लेकर आपको काफी ऑब्सेस्ड करेगा राहु। साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी देगा, और अदर स्किल्स भी जैसे इमेजिनेशन वगैरह है या कोई भी अदर ऐसी स्किल जो चंद्रमा से जुड़ी है। अब क्योंकि चंद्रमा 11th लॉर्ड है और राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं 5th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो राहु यहाँ आपके अंदर क्रिएटिविटी का विकास करेंगे। साथ ही साथ जब तक कभी कभी अपने फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो अपनी रणनीति को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग वो रखेगा। तो यहाँ वास्तव में आपको धरातल पर उतर के ही सोचना चाहिए। कोई भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग आपको नहीं रखनी चाहिए। राहु का दृष्टि जो पंचम भाव पर है वो आपको और भी ज्यादा अट्रैक्शन देगा दूसरों के प्रति। साथ ही साथ ऐसे जातकों की जो लव लाइफ है वो भी काफी बेटर नजर आती है। लेकिन जातक किसी भी रिश्ते में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होगा। वहां पर कुछ ना कुछ इमोशनल इश्यूज आ ही जाएंगे।
अब जातक का अपनी मदर के साथ जो रिलेशन है कहीं न कहीं वो इससे काफ़ी प्रभावित हो सकता है। जातक अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। बट जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन उसकी अपनी मदर के रिश्ते को लेकर है, वैसा उसका जो सपोर्ट है कहीं न कहीं होगा नहीं, या कहीं न कहीं उस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ कुछ तो आपको कमी हमेशा देखने को मिलेगी मदर और आपके बीच में। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या तो मैच नहीं कर रही, या मदर आपकी एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे परिवार के लोगों के साथ भी आप इमोशनल ज़रूर होंगे, बट उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके 7वें भाव पे। अब 7वें भाव में जनरली केतु स्थित है, तो केतु स्थित होने से केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो तो यहाँ वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। तो आपको वास्तव में राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो और भी ज्यादा। राहु चंद्र दोनों का ही प्रभाव सप्तम पर है, तो ये पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा कहा जा सकता है। यहाँ अब केतु बैठे हैं तो दूसरे लोग आपको सही तरीके से कभी कभी जज नहीं कर सकेंगे। आपके लिए पब्लिक डीलिंग आसान होगी, बट ज्यादातर आप ही लोगों का फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे आप बिजनेस करें तो बिजनेस में पार्टनरशिप को आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा राहु चंद्र का युति आपको काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंड बना सकता है। लेकिन रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे आपके इमोशनल इश्यूज की वजह से। इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। इसके साथ-साथ आपका जो पब्लिक इमेज होगा, जो पब्लिक छवि होगी, वो काफ़ी बेहतर या काफ़ी अच्छी हो सकती है। राहु का दृष्टि उसके बाद 9वें भाव पर पड़ेगा, जहाँ पर्याप्त रूप से राहु आपको या तो विदेश यात्रा या दूसरे स्टेट्स में यात्रा करने के लिए प्रेरित करेंगे, और चंद्रमा यहाँ राहु के साथ हैं, तो जातक का घूमने-फिरने में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट होगा। अब जातक कितना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करता है, यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन के पर्पज़ से या इवन कोई ना कोई आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज़ से विदेश यात्रा हो सकता है। जातक का जो घूमने-फिरने में इंटरेस्ट है, उसकी वजह से जातक काफ़ी सारे नए अनुभव प्राप्त करेगा। इवन वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेगा, लेकिन थोड़ा-सा मैनिपुलेटिंग होगा जातक। साथ ही साथ वो थोड़ा दिखावा करने वाला अवश्य होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आप इन सारी कंडीशंस को कैसे हैंडल करते हैं। इसके साथ-साथ इसमें आपकी जो महादशा होगी, चाहे आपको राहु की महादशा हो, चाहे चंद्रमा की, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी राहु चंद्र का युति आपके लगन में बनेगा।